वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। सैमुअल कॉलरिज की ये पोएम है जिसको आज हम डिटेल से देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन एंड इसकी समरी सब चीज़ों को जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टाइटल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइटल में जो है ना वर्ड्स दिए गए हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। मीन्स के यहाँ पे जो राइम का वर्ड है वो वही वर्ड है जिसको जो है वो हम पोइट्री के अंदर जो है ना वो रीड करते हैं, राइम। तो एंशियंट मैरिनर है, उसकी राइम जो है ना वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसने जो है ना वो पोइट्री को राइम की स्कीम में लिखा है। एंड सेकंड मीनिंग जो है ना वो ये है कि राइम का जो लिटरल मीनिंग होता है वो फ्रोस्ट होता है। फ्रोस्ट कहते हैं आइस क्रिस्टल्स को। आइस के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो शिप्स एंड सेल्स के एड्स पर होते हैं, तो उस चीज़ को भी जो है ना वो राइम कहा जाता है। तो ये एक मैरिनर है एंड ये उसकी टेल है जिसको जो है वो हम राइम के थ्रू रीड करने वाले हैं। तो ये हो गया इसके टाइटल का मीनिंग। अब अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इस पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सैमुअल टेलर की बर्थ हुई थी 21 अक्टूबर 1772 में एंड इनकी डेथ हुई थी 25 जुलाई 1834 में। इंग्लिश पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसफर, थियोलॉजियन भी थे एंड रोमांटिक मूवमेंट के ये फाउंडर थे। एंड इनको जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जो है वो लेक पोइट्स में जो है ना वो इंक्लूड किया जाता है। फर्दर अकम्पनी वर्क का जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करते हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसका जो ओरिजिनल टाइटल है उसके स्पेलिंग जो है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। एंड ये एक लॉन्गेस्ट मेजर पोएम है इंग्लिश पोइट सैमुअल कॉलरिज की। इसको 1797 से 98 के दरमियान जो है वो लिखा गया एंड 1798 में जो है वो इसको पब्लिश करवाया गया था। एंड ये इनका जो फर्स्ट एडिशन था लिरिकल बैलेड्स का, उसमें जो है ना इस पोएम को पब्लिश करवाया गया था। फर्दर जो है वो इसकी डिटेल समरी डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये एक लेंथी पोएम है इसलिए इसकी लाइंस को जो है वो एक लेक्चर में कवर करना डिफ़िकल्ट है। सो हम समरी में इसका ओवरऑल मीनिंग जो है ना वो डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में ये टेल किस तरह की है एंड ये टेल जो है वो मैरिनर कैसे सुनाता है जो दूसरे लोगों को है। तो नरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो बताता है कि एक एंशियंट मैरिनर है। पोएम जो है वो थर्ड पर्सन से जो है वो स्टार्ट होती है, फर्स्ट पर्सन को जो है वो शिफ्ट कर दी जाती है। अब ये एक एंशियंट मैरिनर है जिसकी जो आइज़ है वो ग्लिटरिंग है। मीन्स के अगर कोई उसकी आइज़ में देख ले तो वो उसकी बात सुने बगैर जो है ना वो रह नहीं सकता है, या फिर उसको जो है वो छोड़कर नहीं जा नहीं सकता है। अब ये मैरिनर क्या करता है कि वेडिंग गेस्ट जा रहे होते हैं, ये उनको रोकता है और उनको जो है ना ये अपनी टेल सुनाना स्टार्ट कर देता है। अभी जो गेस्ट हैं वो वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए जो है ना वो जा रहे होते हैं, बट उनमें से जो है ना वो एक मैन जो है ना वो इसकी आइज़ में देख लेता है। अब वो जब इसकी ग्लिटरिंग आइज़ में देखता है मैरिनर की, तो वहीं पे जो है ना वो रुक जाता है और उसकी टेल को सुनना जो है ना वो स्टार्ट कर देता है। अब ये जो मैरिनर है वो अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं देता है, ना ही वो बताता है कि मैं कौन हूँ। वो जस्ट अपनी टेल जो है ना वो सुनाना स्टार्ट कर देता है। और जो वेडिंग गेस्ट है वो बहुत सारी एफर्ट्स करता है कि वो इसको छोड़कर चला जाए, मैरिनर को इसकी टेल को छोड़कर चला जाए, बट जो है ना वो उसको सुननी ही पड़ती है। इवन के गेस्ट जो है वहाँ बैठा जो है वो इमेजिन कर रहा होता है कि अब जो है ना वो हॉल में ब्राइडल जो है वो आ चुकी होगी, बट वो यहाँ से जो है ना जा नहीं सकता है। एंड मैरिनर जो है ना वो कंटिन्यूसली बोले जा रहा है, अपनी टेल को सुनाए जा रहा है। मैरिनर जो है वो शिप की स्टोरी सुनाता है। अब टेल जो है वो इस तरह से स्टार्ट होती है कि शिप जो है ना वो हार्बर को छोड़कर, मीन्स के पोर्ट बंदरगाह को छोड़कर जो है ना वो साउथ की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब वो जब साउथ की तरफ मूव करती है तो अचानक से स्टॉर्म आ जाता है। अब स्टॉर्म से वो फर्दर जो है वो साउथ पोल की तरफ शिप जो है वो जाती जा रही है। और जो क्रू है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है उस शिप में, वो उनके अंदर जो खौफ है वो आना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कि वो डरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो साउथ की तरफ जा रहे हैं स्नो, कोल्ड, जाइंट ग्लेशियर, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उनके सामने आ रही हैं, जिससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाते हैं। अभी जब वहाँ पर जाते हैं तो एक जगह पर जाकर उनकी शिप जो है ना वो रुक जाती है। तो वहाँ पे अल्बाट्रस जो बर्ड है वो आता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो एयर का प्रेशर हाई होता है, जिससे जो वो शिप है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब जब शिप मूव करना स्टार्ट करती है तो जितने भी शिप में अंदर लोग थे वो सोचते हैं कि शायद ये जो बर्ड है अल्बाट्रॉस,
ये बहुत ज़्यादा लकी है और इसी की वजह से जो है ना वो हमारी लाइफ सेव हुई है और हमारी जो शिप है वो चलना स्टार्ट हुई है। बट क्रियो में से कुछ लोग जो है ना वो अपनी लक पर जो है ना वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं, वो डिसमे करना स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को। तो इस जो मैरिनर है वो अपने क्रॉस बोर्ड से इसको जो है वो किल कर देता है, इस अल्बाट्रॉस बर्ड को। अब जब ये इसको किल कर देता है तो क्रियो के सभी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं मैरिनर पर कि इस बर्ड की वजह से हमारी शिप जो है वो चलना स्टार्ट हुई थी दोबारा से और तुमने जो है वो उसको किल कर दिया है। अब जैसे जैसे ये मैरिनर एंड बाकी सारे लोग जो हैं इनकी शिप आगे को जा रही थी, इनकी जो थर्स्ट थी वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सिर्फ ओशन का वाटर था और वो वाटर जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, ये उसको ड्रिंक जो है वो नहीं कर सकते थे। एंड अगेन जो है वो इनकी शिप जो है वो एक जगह पर जो आके है ना वो रुक जाती है और वहाँ से जो है वो मूव नहीं करते। क्रियो के लोग एल्बाट्रॉस की जो डेड बॉडी होती है उसको जो है वो मैरिनर की नेक के पीछे हैंग कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैरिनर ही ने इस बर्ड को किल किया है एंड आज ये जिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है वो इस मैरिनर की वजह से ही है। पूरा क्रियो जो है वो थर्स्टी होता है एंड इस कंडीशन में मैरिनर जो है वो दूर से आता है, एक शिप देखता है एंड उसको लगता है कि शायद ये शिप है जिससे जो है वो इन सब क्रियो की जो है ना वो लाइफ को जो है वो सेव किया जा सकता है। बट वो एक गोस्टली शिप था जिसके अंदर डेथ एंड लाइफ इन डेथ था। मीन्स कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर या फिर एक फिक्शनल कैरेक्टर जो है वो इनको कहा जा सकता है। अब डेथ एंड लाइफ इन डेथ का जो है वो मैच होता है। डेथ जो है वो डिसाइड करती है कि अगर वो विन किया इस डेक टेबल पर तो सेलर्स की लाइफ जो है वो सेव कर दी जाएगी एंड अगर लाइफ इन डेथ जो है वो विन करता है गेम के एंड पे तो मैरिनर की जो लाइफ है उसको सेव कर दिया जाएगा। तो ये होता ये है कि लाइफ इन डेथ जो है वो विन कर जाता है एंड मैरिनर की जो सोल है वो सेव हो जाती है। अब जो बाकी सारे सेलर्स हैं उनकी थर्स्ट की वजह से जो है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाती है एंड इवन के शिप में कोई भी जो है ना वो अलाइव नहीं रहता है सिवाय मैरिनर के। जो है वो अकेला उस शिप में होता है एंड अब जो मून लाइट है वो भी आ चुकी होती है। ये स्नेक्स को देखता है, फिर इसको जो है वो रियलाइज़ होता है कि गॉड की जो सभी क्रिएचर हैं वो इक्वल हैं एंड हमें जो है वो हर किसी की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो उन ब्यूटीफुल स्नेक्स को देखता है, देन नेचर को ऑब्जर्व करता है, देन एंजल्स कोरस आती हैं उनको ये देखता है और वो एंजल जो है वो इन सेलर्स की डेड बॉडीज़ को जो है वो ले जाते हैं। देन मैरिनर जो है वो एक शिप को देखता है जिसमें एक पायलट होता है, पायलट का बॉय होता है और एक हर्मिट होता है। वो इस जैसे जैसे इसके करीब आ रहे होते हैं वैसे ही मैरिनर की जो शिप है वो सिंक होना स्टार्ट हो जाती है एंड जब मैरिनर की दोबारा आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो दूसरी बोट में है जिसमें पायलट, पायलट का बॉय एंड हर्मिट है। हर्मिट जो है वो प्रे करता है। एंड में जो लोग होते हैं वो मैरिनर को देखकर डर जाते हैं, बट मैरिनर जो है वो अपने सेवियर्स की लाइफ को भी सेव करता है एंड उनको जो है वो एक एज तक जो है वो पहुंचाता है। एंड यहाँ पे जो ये नरेशन थी वो ख़त्म हो जाती है, टेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। देन जो है वो मैरिनर एंड पे जो है वो कंक्लूड करता है अपनी स्टोरी को, कहता है कि उसे जो है ना ये एक हैबिट है कि वो बहुत सारे लैंड्स पर गया, एरियाज़ पर गया एंड वो अपनी स्टोरी जो है ना वो हर किसी को सुनाना चाहता है। उसकी जो शिप की स्टोरी है कोई भी जो हो वो उसको सुनाना स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग अर्ज जो है ना वो पैदा होती है कि उसने अपनी स्टोरी जो है वो सुनानी है। जो ऑलरेडी उसकी स्टोरी सुन रहा था ये उसको छोड़कर जो है वो एक नए लिसनर की सर्च में जो है ना वो लग जाता है और एंड पे ये मैसेज देता है कि हमें जो है वो गॉड से ही प्रे करनी चाहिए एंड गॉड की जितने भी क्रिएचर्स हैं, गॉड ने नेचर को जितना भी ब्यूटीफुल बनाया है हमें उसकी जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड इस वर्ल्ड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी क्रिएचर्स हैं उन सब की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हम जो है वो हैप्पी तभी हो सकते हैं अगर हम गॉड की वर्शिप करें, उससे प्रे करें। अदरवाइज जो है वो हम जो है वो हैप्पी नहीं हो सकते हैं। ये हमारे पोएम जिसको जो है वो हमने आज डिटेल से डिस्कस किया। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी, जिसमें मैरिनर जो है वो अपनी स्टोरी को शेयर करता है किसी भी अनोनिमस पर्सन के साथ। ना ही उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है, ना ही उस पर्सन के बारे में ये जानना ज़रूरी समझता है और जस्ट अपनी स्टोरी जो है ना वो बगैर सोचे समझे जो है वो हर किसी को बताता रहता है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।